Hi, this is Rahul Dev and you're watching me on Filmy Beat. हाय गाइस, दिस इज मोनिका न्यू वाचिंग मी ऑन फिल्मी बीट। वेल, आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स है जिन्होंने सारे मीडियम्स टेलीविजन के एक्सप्लोर किए हैं, भले वो टीवी हो, रियलिटी शो हो, फिल्म्स हो, और फिलहाल वो आए हैं ओटीटी में। तो चलिए, हर एक्टर ढूंढता है परफेक्ट स्क्रिप्ट और उनको मिल चुकी है, तो उन्हीं से पूछते हैं कैसा रहा उनका जर्नी। सबसे पहले राहुल जी, वेलकम टू फिल्मी बीट। Thank you for having me. ओके, सो परफेक्ट स्क्रिप्ट फाइनली क्या आपको मिल चुकी है? कैन वी से दैट नाउ? We can't say that because that only the audience will say. ओके। How can I say anything about anything that I'm doing? Okay, so what about your character and your association with Digiflex? How this thing happened? So इसमें कैरेक्टर का नाम है बाबू, हरियाणवी है। तो अच्छा है, मतलब अच्छा है कि क्या करने लग रहा है भाई, मतलब इस किस्म का आदमी है। और किलर भी है, बट एक एक हार्ट है उसका, एक हार्ट है, एक इमोशनल साइड भी है उसका। और जहाँ तक कि डीजी फ्लिक्स का सवाल है, तो एसोसिएशन ऐसा हो गया कि भाई दे अप्रोच मी फॉर दिस एंड आई थॉट दे साउंडेड अर्नेस्ट टू मी, तो वहाँ से फिर हैंडशेक हुआ और यहाँ हम बात कर रहे हैं। ओके, आजकल आपको लगता है कि डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ओटीटीज़ इतने सारे आ रहे हैं, एंड सिंस हम देख रहे हैं लॉकडाउन के बाद आजकल लोग बॉलीवुड मूवीज़ रिलीज़ हो रही है थिएटर्स में, बट इतना नहीं जा रहा जितने ओटीटी पे आ रहे हैं। सो डू यू थिंक लाइक इट्स अ बोन और अ कर्स? व्हाट डू यू फील? सी, फिल्म्स ऑन थिएटर इवेंचुअली पीपल आर गोइंग टू वॉच। ऐसा नहीं है कि दे विल नॉट वॉच, ऑफ कोर्स दे विल वॉच। एट द मोमेंट दे आर एप्रीहेंसिव because of the situation, the pandemic last year, a lot of lives were lost, a lot of people fell unwell. तो इस वजह से वो एप्रीहेंशन की वजह से नहीं जा रहे हैं, बट धीरे 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 वन थिंग्स सेटल डाउन, वैक्सीन भी आ गई है मार्केट में, when they become more sure of themselves, more secure of themselves, more secure of their loved ones, तो वापस हो जाएगा थिएटर। बाकी दिस ऑफ कोर्स ओ टी टी इज़ अ ब्लेसिंग, मतलब कर्स तो कोई नहीं कह सकता है ये, क्योंकि इमेजिन अ लॉट ऑफ पीपल जिनको मैं जानता हूँ एटलीस्ट, और मैं खुद भी हूँ उनमें से, जिन्होंने कि बहुत सारा ओ टी टी देखा ड्यूरिंग द लॉकडाउन। टाइम पास का बहुत बड़ा ज़रिया था ये, देखना कंटेंट मैंने वो सब कुछ देख डाला जो मैंने कभी, मुझे मौका नहीं मिलता था देखने का। तो होता था एक एक सीज़न एक एक दिन में, मतलब ऐसा हो गया था एक टाइम पे। तो फिर उसके बाद होता है आदत। वो लॉकडाउन इतना लंबा रहा कि आदत सबको पड़ गई, एंड इट्स अ ग्लोबल आदत। ये नहीं है कि खाली हिंदुस्तान में लगी हो लोगों को, क्योंकि अभी भी यूके में तो दोबारा लॉकडाउन हो गया था। अभी क्या करे आदमी, इवेंचुअली क्या करे, आदमी खाता है, सफाइयाँ करता है, कुछ देख लेता है मनोरंजन के लिए, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेता है, यही चार पांच चीज़ें, बेसिक चीज़ें करता है इंसान, फैमिली के साथ रहता है। सो लॉकडाउन आपका कैसा गया था फिर? 2020 आप कैसे देखते हैं और क्या कुछ सीखा है आपने 2020 से? सीखा तो यही है कि डोंट टेक लाइफ फॉर ग्रांटेड। वो मुझे लगता है कि मैंने 2009 में भी सीखा था, आई लॉस्ट माई वाइफ टू कैंसर। तो भूल जाता आदमी, फिर से वही सीखें, फिर से वो ग्रांटेड लेने लगता है, फिर एकदम ऊपर वाला फिर याद दिलाता है। तो बाकी जो गुज़रा कैसे, तो लर्निंग यही रही कि भाई जैसी जैसी सिचुएशन आए वैसा वैसा आप उसको रिस्पॉन्ड करते रहें। विद माई मास्टर्स ब्लेसिंग्स मैंने तो काम काफ़ी किया एक्चुअली। लास्ट ईयर मैं 24 जून से निरंतर काम करता रहा, जो हार्ट ऑफ द लॉकडाउन हमारा पहला आउटडोर गया था पंजाब, 11 दिन के लिए गए थे हम लोग। फिर आते ही तुरंत हम लोगों ने एक पॉजन 2 का मैं हिस्सा था, वो कंप्लीट करी। फिर पॉजन 2 के लिए 5 या 6 जुलाई को, मुझे 5 जुलाई को मेरे राइट शोल्डर में बहुत मार लगी थी एक्शन के दौरान। 3 हफ्ते का बेड रेस्ट लेना पड़ा। काफ़ी अंबानी जाया करता था मैं फॉर फिजियोथेरेपी। तो शुरू में उस टाइम पे लोग कहते थे यार जा क्यों रहे हो फिजियो के लिए, वहाँ पे हॉस्पिटल में जा रहे हो कैसा, बट आई आई लेफ्ट एवरीथिंग टू द लॉर्ड अबव एंड टू माई मास्टर, एंड एवरीथिंग टर्न आउट ऑल राइट विद हिज ब्लेसिंग्स। सब ठीक ही चल रहा है। और उसके बाद हमने, आई थिंक लास्ट ईयर आई हैड 4 रिलीजेस। आई हैड ऑपरेशन परिंदे मार्च एंड में विद संजय गढ़वी ऑन Z5 प्रीमियम। देन वी हैड हुज योर डैडी, एक कॉमेडी, इमेजिन कोई मुझे देगा नहीं नॉर्मली, उसके लिए इनफैक्ट फिल्म फेयर वालों ने एक OTT नॉमिनेशन भी दिया मुझे कॉमेडी में, बेस्ट एक्टर में। तो बहुत अच्छा लगा और वो अपॉर्चुनिटी मिल गई, और वो ड्यूरिंग लॉकडाउन रिलीज़ हुआ था। देन उसके बाद हुआ पॉइजन 2। उसमें एक छोटा रोल था, बट एक स्पेशल अपीयरेंस था, एक मेंटोर था मैं उसका, हीरो का। और उसके बाद फिर फिल्म आई वो नेटफ्लिक्स पे, तोरबाज। और अभी इस साल भी काफ़ी अच्छा ही लग रहा है अभी तक। तो अभी आई हैव अ रिलीज इनफैक्ट ऑन द 5th of Feb in India's first medical thriller called
Love, Scandal and Doctors on all 10 on ZEE5 Premium. एंड इनफैक्ट कल ही इनका ट्रेलर रिलीज़ हुआ है, 2-4 दिन पहले पोस्टर रिलीज़ हुआ था. देन मार्च में है रात बाकी है, विच इज़ द फीचर. अविनाश दास ने डायरेक्ट किया उसको, जिन्होंने शी बनाया था उससे पहले. वो है ZEE5 प्रीमियम पे. देन लेटर इन द ईयर देयर इज़ मुगल्स विद निखिल अडवाणी जी. सो इट्स बीन गुड फॉर मी फ्रैंकली. ओके, एंड जैसे कि अभी आपने कहा यू हैव डन सो मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में हैं, आपने शूट भी काफ़ी किए हैं, एंड यू हैव एक्सप्लोर ऑल द जॉनर्स. सो बेसिकली इफ आई आस्क यू कि Not कौन all the genres. I'm Yeah. saying the comedy aspect I got to explore luckily. Yeah. You know, I got to perform comedy in comic scenes. Yeah. So you have done TV, you have done टीवी मैंने बहुत कम किया. मैंने किया है कोई कुल मिला के 29 दिन. सो टीवी तो नहीं किया मैंने. मूवीज़ की हैं बहुत सारी, 114 फिल्में करी हैं और कई भाषाओं में करी हैं. 60 से अधिक फिल्में हिंदी में करी हैं, कोई 30 से अधिक फिल्में तेलुगु में करी हैं, 16 फिल्में तमिल में करी हैं, 14-15 फिल्में कन्नड़ा में की हैं, 4-5 फिल्में मलयालम में करी हैं, पंजाबी में 6 फिल्में करी हैं. तो फिल्म्स बहुत सारी करी हैं. और लास्ट ईयर इनफैक्ट दिसंबर 22 को 20 साल भी मेरे मुकम्मल हो गए इंडस्ट्री में. और रियलिटी टीवी में वो शो किया था बिग बॉस, शायद 9 या 10 हफ्ते मैं रहा था अंदर. वो एक टीवी मैंने डेफिनेटली किया था. और फिर सीरीज़ करी हैं. सीरीज़ में ये किया हमने, क्या नाम है, टेस्ट केस से शुरुआत हुई थी. ऑल्ट पे जो था बहुत अच्छा शो है, स्टिल क्लोज टू माई हार्ट and was made very very well. And then of course gradually last year, like I said, there were about 3 series which got released. Right. As you said, you have done reality show No, में not 3, two series which got released and 2 films got released. Alright. As you said, you have done reality show में Big Boss. So now we are seeing, you know, challenges बन के सारे ex contestants ही वापस आ रहे हैं. So if you get a chance to do like come back करने के लिए on television with reality show Big Boss, will you take it? कभी नहीं. बच गया यार एक बार. बड़ी मुश्किल होती है, पता नहीं कैसे करते हैं लोग. हैट्स ऑफ टू देम. दी ओनली एक्साइटिंग फैक्टर वाज टू सी भाईजान्स फेस ऑन द वीकेंड. बट बड़ा कठिन है वो, मतलब संघर्ष वो ऐसा साधारण नहीं है जैसे लोगों को लगता है. चलो यार झगड़े बगड़े कौन फंसे यार इन सब में. वो एक वक्त था, एक मजबूरी भी थी फ्रैंकली. एक अरसा लिया था. आई लेफ्ट द इंडस्ट्री फॉर 4.5 years. बच्चे बहुत छोटे था, सिद्धांत बहुत छोटा था मेरा बेटा. तो जब वो कॉलेज गए पढ़ने के लिए लंदन, तो वापस आए तो एकदम तुरंत तो काम नहीं मिलता, क्योंकि 4.5 साल के गैप के बाद आ रहे हैं. तो मुझे लगा कि यार क्या किया जाए जिससे कि उसमें फिर ये एक अपॉर्चुनिटी आ गई. तो मुझे लगा अगर शायद इस पे दिखेंगे तो सबको एक पता लग जाएगा, एहसास हो जाएगा कि ये आदमी ज़िंदा है, वापस मुंबई में काम कर रहा है. तो वहाँ से फिर शुरुआत करी और उसके बाद फिर आया वो क्या डिशुम करी, फिर मुबारकां करी, और भी ये कर ही रहे हैं ऊपर वाले के आशीर्वाद से. ओके, तो अगर आपको कोई ऐसे टीवी में मिलेगा कैरेक्टर, तो क्या आप वापस से स्मॉल स्क्रीन पे आना चाहोगे? बिकॉज यूजुअली हम देखते हैं आर्टिस्ट, यू नो, टीवी से निकलने के बाद दे डोंट कम बैक. सो अगर स्क्रिप्ट कोई अच्छी मिली तो सी फिर टीवी are you मैंने open कोई for लाइफ की शुरुआत में नहीं किया था. टीवी मैंने किया था कोई 17-18 साल फिल्में करने के बाद. एक शो था, उसकी रीज़न ये थी कि वो शो जैसे एक फ्रेंड्स और एक और शो है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, वेरी वेरी फेमस शो, इट्स लाइक अ लैंडमार्क शो. तो वो 2 शोज़ के एक्टर्स दोनों शो में थे. तो इसी तरह का एक शो था इश्क बाज, शायद इसमें स्टार वर्ल्ड पे, नहीं ये स्टार पे. और वही फिर इन्होंने क्या किया कि हॉटस्टार पे वो शो ने ये उसका एक सीक्वल बनाया जिसका नाम था दिल बोले ओबरॉय. तो इश्कबाज के जो सेकंड लीड थे उसको लेके एक और शो, तो उसमें इश्कबाज के भी 1-2 एक्टर आते हैं. सो दैट वाज एन इंटरेस्टिंग पॉइंट फॉर मी. बट आफ्टर वर्किंग इन इट फॉर ऑलमोस्ट अबाउट, पहले मैंने 18 दिन काम किया, फिर 11 दिन काम किया. मुझे ऐसा लगा कि ये शायद मेरे लिए है नहीं. बहुत फास्ट, मतलब सिनेमा में क्या होता है, 2 या 3 सीन्स हो गए एक दिन में, काफ़ी होता है. और वो सीन्स फिर जमा टिका के लिए जाते हैं नेचुरली, चाहे वो फिल्म चले या नहीं चले. बट द फिल्म्स आर डन एट अ सर्टन पेस एंड विद फेयर अमाउंट ऑफ डेडिकेशन. आई मीन ऐसा तो कोई नहीं रहता कि यार चलो मैं आओ लेट्स मेक अ बैड फिल्म, ऐसा कोई नहीं होता है ना. एवरीबडी इज़ मेकिंग अ फिल्म विद गुड इंटेंट. So that time we won't get. Like I would be finishing a scene, going into the van, and they would hand me the next scene. So there was no real time to prepare. Yeah. Are you getting it?
So, मुझे लगता तो नहीं है, बाकी यू कैन नेवर से नेवर टू एनीथिंग फ्रैंकली, यू नो लाइफ इज़ सो स्ट्रेंज दैट कभी कह नहीं सकते कौन क्या करेगा. ओके, लास्टली जाने से पहले क्या कुछ मैसेज आप ऑडियंस को देना चाहते हो और आपके फैंस को जो आपको देख रहे हैं? गुड हैव मैं तो यही कहूँगा कि कीप वेल, लुक आफ्टर योर वेल बीइंग, नॉट ओनली रिलेटेड टू द पैंडमिक, अदरवाइज ऑल्सो इट्स अ big gift from the Lord above, the human body. Use it usefully while you're here, and watch good content. दैट्स इट. क्या कहेंगे? Happy Republic Day, everyone. थैंक यू सो मच.